दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से जहरीले झाग से पटी पड़ी है। बढ़ते हुए झाग को देखते हुए लोगों में अब छठ पूजा को लेकर चिंता सामने आ रही है। यमुना में अमोनिया और फॉस्फेट का स्तर बहुत ज्यादा है, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे सांस लेने में भी तकलीफ और त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। सरकार का कहना है कि वो नदी की सफाई के लिए कदम उठा रहे हैं। उधर यमुना का हालात जो है वो लगातार बद से बदतर होता जा रहा है और यमुना के हालात को देखकर आम लोग काफी गुस्से में हैं। देखिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की एक रिपोर्ट। यमुना नदी को बचाने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू किया है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाया कि पूरे दिल्ली में किस तरीके से छठ से पहले स्थिति है यमुना की। जहां पर घाट पे साफ सफाई होनी चाहिए, वहां पर सिर्फ झाग नाइट्रेट और फॉस्फेट के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कई मीडिया हाउस ने उसको उठाया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उससे कहीं ज़्यादा है। इसको मानते हुए हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जहां पर यमुना गंदगी का जो शुरुआत होता है यमुना का, वहां पे है। मैं मौजूद हूँ अभी वजीराबाद के पास में, और यही वो जगह है जहां पर यमुना सबसे पहले ख़राब होना शुरू होती है। सबसे पहले वहां पर जो नाले की पानी है या जो भी गंदगी है वो यहाँ पर मिलना शुरू होता है। उसके बाद जब ये लगभग 38-40 किलोमीटर का दायरा जो है दिल्ली में पड़ता है यमुना का, और ये पूरे दायरे में 78% जो गंदगी है यमुना में वो सिर्फ दिल्ली वासी देते हैं, जो दिल्ली के लोग हैं वो देते हैं। और इस यात्रा में यही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले नाले का पानी यमुना में मिलता है। वो दृश्य आपको साफ अंतर दिखाई देगा। ये आप जो देख रहे हैं बहती हुई धारा आपको दिखाई दे रही है, जो नदी है जो नाद कर रही है। नदी का मतलब ही होता है नाद करने वाला पानी की धारा। तो ये जो नाद करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आवाज़ साफ सुनाई दे रहा होगा, ये नदी नहीं है, ये यमुना नहीं है, ये है ड्रेनेज। नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं। यानी पूरे दिल्ली से जो जहाँ जहाँ से भी कचरा बहता हुआ आता है, जो भी हाउस होल्ड्स के जो भी कचरा हैं, जो भी पानी है, जो भी सर्फ का पानी, साबुन का पानी, जो भी केमिकल युक्त पानी है, सब इसी नाले के माध्यम से आता है। और वजीराबाद के यहाँ पर आप देखिए अंतर आपको साफ दिखाई देगा कि जो एकदम शांत और अविरल बहती हुई धारा जो है यमुना की, वहाँ पर आकर के मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जब यहाँ पर यमुना अपनी यमुनोत्री से निकलती हुई आती है, अपने मायके से निकलती है संगम के लिए, तो पूरे रास्ते उसके साथ में कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम यमुना के साथ में कितनी बर्बरता करते हैं, कितनी उसकी दुर्दशा निकाल देते हैं, उसका जीता जागता प्रमाण है। और इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो आपको इस जगह पे लेकर आया है। यहाँ पर जो एसटीपी से पानी यमुना में जाना चाहिए था, वो आपको बिना ट्रीटमेंट के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देखेंगे ये पूरा घाट है। अब ये देखिए ये घाट, और यहाँ पर भी आपको पूजा पाठ की सामग्री आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखें पूरा कचरा आपको दिखाई देगा। मेरे विजय अंकुश है, मैं उसके साथ में थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, और नीचे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या और नीचे आपको क्या क्या दिखाई देता है। देखिए ये घाट है। अब यहाँ पे आपको दुनिया भर के जितना भी कचरा होता है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा पहनने से लेकर के खाने तक, उस सब का जो कचरा है, सबका वेस्ट है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपने अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद जो आपको घर से कचरा निकला, चाहे सीमेंट का हो, वो भी आप यहाँ पर आकर डाला जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा और पानी में कितनी गंदगी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और आंकड़े भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से स्थिति है। अब ये देखिए ये पानी है, और ये कचरे, ये देखिए घर किसी ने बनवाया, उसका कचरा जो है ला करके यहाँ डाल दिया। देखिए पूजा पाठ किया तो नारियल वहाँ के आकर डाल दिया। घर में दवाई खाया तो दवाई का जो पर्चा है वो यहाँ का आकर के रखा गया। अब ये देखिए ये जो आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है इस सड़क का, ये कचरा जो है कहीं से तोड़ करके लाया गया है, क्योंकि वो उसको कहाँ रखे या कहाँ उसको व्यवस्था ठीक से करे, उसको लेकर के यहाँ पर रख दिया है। और वो देखिए वो आपको कुत्ता, मरा हुआ जानवर एक है वो दिखाई दे रहा है। वो देखिए वो आपको साफ दिखाई दे रहा है, किसी ने कुत्ते को पाला, 1-2 साल पाला, उसकी बीमारी हुई होगी, उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसको यहाँ पर आकर के फेंक दिया गया। ये स्थिति है। और मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से छोटे छोटे नाले भी जो हैं यहाँ के मिलते हैं, और यमुना की दुर्दशा किस तरीके से ख़राब होती जाती है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक छोटा नाला है जो कहीं से आ रहा है किसी क्षेत्र से दिल्ली के, और बहता हुआ आकर के फिर ये ड्रेनेज में मिल रहा है, ये नजफगढ़ ड्रेन में, और उसके बाद ये पानी गंदा होते हुए संगम कर रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद का संगम हो, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हो, वो संगम महसूस होता है ये। और इधर की तरफ देखेंगे ये भी एक नाला है, जो नाला मिलता हुआ आता है, और यहाँ पर ये देखिए ये भी पानी में जाकर के मिल रहा है ड्रेनेज में।
ये भी कितना गंदा पानी, कितना गाढ़ा पानी है। मैं आपको पानी लेके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यमुना में बहता हुआ जो पानी है, वो जो नाला है, वो कितना ख़राब है। इसमें शायद नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं कोई और डब्बा ढूंढता हूँ। आपको उससे अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि कितना ख़राब पानी है। ये मैंने उठाया, बहुत ही बदबूदार पानी है। यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। मैं कैसे खड़ा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गैस जो होता है उसका जो बदबू है वो उसका दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कचरा, दुनिया भर का कचरा इसमें है। ये देखिए कितना पानी है, ये देखिए ये कितना कचरा है। ये देखिए, घर से जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं सब आपका यहाँ पर कचरा दिखाई देगा। ये स्थिति है यमुना घाट की। इधर भी आकर देखते हैं कि किस तरह की स्थिति है। हमारे साथ अतुल हैं। अतुल यमुना पे काम करते हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं। अतुल, आपसे जानेंगे और आपसे बात करेंगे किस तरीके से स्थिति है। एक बात बताइए, नियम जो है कि एसटीपी से आप ट्रीटमेंट करके ही पानी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दृश्य कुछ और है। यहाँ पे तो पानी ऐसा सीधा साक्षात दिख रहा है, और इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है दर्शकों को कि ड्रेनेज आ रहा है और यमुना में संगम कर रहा है। आप इलाहाबाद के रहने वाले बता रहे थे, इलाहाबाद में यही संगम है क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है इलाहाबाद में। और बात करें, आपने सही कहा कि नियम कानून के हिसाब से तो ऐसे नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको मैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट बताऊं, जो अगस्त 2024 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 37 एसटीपीज़ हैं टोटल से, जिसमें से लगभग 21 जो हैं ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाना चाहिए एसटीपीज़ के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारा यमुना में झाग है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के, उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ोल्व फॉस्फेट है, जो कि झाग का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो इनके पानी है, जो कि ट्रीटेड वाटर निकल रहा है एसटीपी से, उसमें 2 mg पर लीटर, जो कि गाइडलाइन इतना होना चाहिए। और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी एसटीपीज़ हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स को मेट कर रही हैं। ये डॉक्यूमेंट पे है कि 2 mg पर लीटर डिसॉल्व फॉस्फेट की मात्रा है इनके पानी में पर लीटर में। लेकिन किसी भी पानी में अगर 2 mg पर लीटर फॉस्फेट होगा तो झाग बन ही नहीं सकता। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। आपने देखा होगा कालिंदी कुंज घाट पे यमुना पर कितना ज़्यादा झाग है। तो ये एक जांच का विषय है कि आपने डॉक्यूमेंट पे तो लिख दिया कि 2 mg पर लीटर फास्फेट की मात्रा है आपकी, आप सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्स पे लिख देने से ग्राउंड पे बदलाव आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।